See, in this question it is saying that the general motion of a rigid body can be considered as a combination of two motion. First motion is motion of its center of mass about an axis, and second is motion about an instantaneous axis passing through its center of mass. और ये एक्सिस जरूरी नहीं है स्टेशनरी हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पी क्यू यूनिफॉर्म डिस्क है जो कि वेल्डेड है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जेड एक्सिस के अबाउट ऐसे घूमी. तो बच्चों मैं देख सकता हूँ इसका सेंटर ऑफ मास जो यहाँ था वो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होकर यहाँ आ गया. एक मोशन ये है, और दूसरा अगर आप देखो तो ये जो एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इसके अबाउट ये डिस्क यहाँ पे घूम चुकी है क्योंकि इसका ओरिएंटेशन ये चेंज हो गया. पी इस तरफ आ गया और क्यू इस तरफ आ गया. तो इसका जो जनरल मोशन है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपन मान सकते हैं. ठीक है. और अगर मैं देखूं ये सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री मूव करा और उसी टाइम टी में ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घूम चुकी है. तो दोनों ही मोशन का जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, ओमेगा है. दोनों ही मोशन की जो एंगुलर स्पीड है वो कितनी है बच्चों, ओमेगा है. यहाँ पे ये मुझे पता चल गया. अब जो क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में दो सिस्टम मुझे गिवन है, दिस एंड दिस, जहाँ पे ये पी क्यू है. ओके, ये पी पे वेल्डेड है यहाँ पर और इसकी जो फेसिंग है वो एक्स जेड के पैरेलल है. मतलब इस तरीके से रखी गई है कि इसका फेस एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है और पी पॉइंट यहाँ पे वेल्डेड है. और यहाँ ये पी क्यू डिस्क है, ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. यहाँ पे एंगल कितना गिवन है मुझे, 45 डिग्री है. और इसका फेस भी ऐसे ही रखा गया है इस तरीके से, है ना. और ये यहाँ ओमेगा से इनको रोटेट करा गया सिस्टम को. तो मैं इनका अगर मोशन कंसीडर करूँ और एनालिसिस करूँ तो मुझे पता चलेगा ये डिस्क कुछ यहाँ आ जाएगी ऐसे. ओके, और ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा. बच्चों जो इसका यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला फेस था ना वो यहाँ पे राइट साइड में आ जाएगा. तो ये जो यहाँ पे इस तरफ था ना, इस तरफ लेफ्ट साइड पे, वो अब इधर आ गया लेफ्ट साइड वाला, है ना. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसका मोशन, तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करा. अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था तो वो Z के अबाउट यहाँ पहुँच गया मूव करके घूमकर. और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस, इसके अबाउट भी क्या करी है, घूम गई है. और कितने से घूमी है, देखो इसका फेस जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, मतलब ये 180 डिग्री से टर्न कर गई है. तो जितनी देर में सेंटर ऑफ मास 180 डिग्री से घूमा जेड के अबाउट, उतनी देर में ये डिस्क भी 180 से घूम गई है इस एक्सिस के अबाउट. तो इस एक्सिस के अबाउट भी इसका एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, ओमेगा रहेगी. अब मैं इधर वाली डिस्क को कंसिडर करूँ तो आप देखोगे कि ये वाली डिस्क कुछ ऐसे हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि पी पॉइंट तो वेल्डेड है. ठीक है. और अगर मैं देखूं तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर गया है. तो एक तो मोशन सेंटर ऑफ मास का हो गया, और इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है ये एक्सिस, इसके अबाउट ही कैसे घूम चुकी है, इसके अबाउट भी घूम चुकी है. इसका ओरिएंटेशन अब P जो पहले लेफ्ट में था वो राइट में आ गया और Q इधर आ गया. ओके, ठीक है. तो अगर मैं देखूँ तो ओमेगा टाइम में इसका, सॉरी ओमेगा इसकी एंगुलर स्पीड गिवन है, मतलब अगर टी टाइम में इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ मतलब 180 डिग्री घूमा है, तो उसी टाइम में ये इस एक्सिस के अबाउट भी कितनी घूम चुकी है बच्चों, 180 घूम चुकी है. मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है बच्चों, ओमेगा ही है. ठीक है. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंगुलर स्पीड अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट. तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास के अबाउट इन दोनों की एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है. तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों. इट इज ओमेगा फॉर बोथ दी केसेस, क्योंकि जितनी देर में सेंटर ऑफ मास 180 डिग्री घूमा उतनी देर में डिस्क भी कितना घूम चुकी है इनकी एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री. तो अगर ये ओमेगा गिवन है मुझे तो इन दोनों की भी क्या होगी, एंगुलर स्पीड ओमेगा ही होगी. तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज करेक्ट. तो यहाँ पे दोनों ही इंस्टेंटेनियस एक्सिस मुझे कैसी दिख रही है बच्चों, वर्टिकल है. ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए ये डिस्क, और ये डिस्क इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करिए, और दोनों ही एक्सिस कैसी है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस वर्टिकल है यहाँ पे. तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इट इज वर्टिकल फॉर बोथ केसेस ए एंड बी. सो दीज विल बी माई आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक यू वेरी मच.